हमारा टैरो लाइव का डे 31। महीना खत्म हो रहा है जुलाई का और अगस्त मंथ शुरू हो रहा है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक में जितने भी कवर हो सके कि आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाला है अगस्त के मंथ में। ठीक है, लियो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ भी अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई भी लाइफ का चैलेंज है, ऑब्स्टिकल रिमूव करना है, तो 8-8 का पोर्टल है जिससे हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ भी जो भी आप चाहें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं मैजिक रिचुअल्स करती हूँ, बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस की प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें, कैंडल मैजिक स्पेल्स हैं, कैंडल ब्लेसिंग्स हैं। आपका कोई भी ऑब्स्टिकल रिमूव करना है तो वो सारे रिचुअल्स भी 8-8 के पोर्टल पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी कंसर्न है, कोई भी लाइफ में कोई बहुत मेजर ट्विस्ट है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल पेड सेशन या काउंसलिंग सेशन आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लोग आने शुरू हुए हैं। सबको हेलो है जी। हाय पूजा, पूजा को हेलो है। पूजा सिंघल, राइट। हाय इवा, गाइडेंस फॉर मी। पूजा के लिए हम शुरू करते हैं पूजा से। पूजा, आप क्या मुझे फॉलो करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो कर लीजिए। ठीक है, पूजा से शुरुआत करते हैं। पूजा का अगस्त मंथ कैसा जाएगा? ठीक है, पूजा के लिए अगस्त मंथ कैसा जाएगा, लाइव रीडिंग है। ठीक है, पूजा के लिए अगस्त का मंथ। राइट। ओह पूजा, आपके लिए एनर्जी की बात करूं तो आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और गुस्से पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। अब क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस नहीं होना है। पूजा आपको रेस्टलेस नहीं होना है और अपने काम से अपना ध्यान नहीं हटाना है, अनफोकस्ड नहीं रहना है। ठीक है, और बहुत क्विक आपको सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पे आपको डिसीजन लेने की बात आएगी तो वहां पे आपको बहुत क्विकली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें, ये बहुत बेसिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्शन एनर्जी मुझे दिख रही है तो एक्शन लेने की बारी आ रही है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के दिमाग से काम लेना है। बहुत क्विक आइडियाज आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब बताइए, ओवरऑल इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है, तो इम्पल्सिव नहीं होना है, गुस्से पे थोड़ा काबू रखना है आपको। ठीक है, और अगर मैं जोडियाक साइंस की बात करूं तो यहाँ पे जोडियाक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उनके लिए भी सेम रीडिंग रहने वाली है। कि बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है अगस्त मंथ में और लॉजिकली सोचना है। ठीक है, किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना और गुस्से पे काबू रखना है। ठीक है, बताइए। हाय युवा, हाय किरीट, हेलो 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 जी, सबको हेलो है। एक ही बार में अब मैं हेलो किया करूंगी। ठीक है, बताइए। किसी को पूछना है, किसी को जानना है कि उनका अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है तो कार्ड रीडिंग। ठीक है, बताइए। कार्ड रीडिंग, लाइव टैरो कार्ड रीडिंग है। वैसे तो नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ आप लोग का कैसा जाने वाला है उसी पे हम बात कर रहे हैं। किसी का कोई स्पेसिफिक है कि 3 नंबर के लिए निकालिए या 8 नंबर के लिए निकालिए, तो कोई भी नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का कोई भी नंबर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए। बोलिए, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस पूछिए। ईवा, आपको कुछ पूछना है तो बोलिए कि आपका अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है। डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको कोई भी नंबर एक पिक कर सकते हैं। आपका जो भी, आप इतने सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, तो आपका जो भी नंबर है जोडियाक के हिसाब से पूछना चाहे तो जोडियाक के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पूछना चाहें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से।
ऑलराइट, ईवा जानना चाहते हैं कि उनका अगस्त मंथ कैसा जाएगा। ऑलराइट, ईवा के लिए अगस्त का मंथ कैसा जाएगा, 27 मार्च। ऑलराइट, ईवा के लिए क्या बात है ईवा, बढ़िया एनर्जी ला रहे हो। विश फुलफिलमेंट मतलब इट्स लाइक इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के रखना है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो वन मैन वुमन या वन वुमन मैन वाली एनर्जी है। कुछ कमिटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। अब वो करियर में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, कोई डील क्लिक हो सकती है ना। तो एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी आ रही है, किंग की एनर्जी है, कमिटमेंट वाली, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है। और करना क्या क्या नहीं करना है आपको, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोल्ड बिहेव नहीं करना है, ठीक है। इमोशंस हैं लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस भी करना आप, ठीक है। एंड किसी की बैड एडवाइस से थोड़ा दूर रहना, मैनिपुलेट नहीं करना है आपको। हाँ, तो पॉसिबल है अगर आपका क्लिक हो रहा है कि माइट बी पॉसिबल दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू इन योर करियर, यू कैन क्लेम दैट इन योर करियर, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रैंडम रीडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। अगस्त मंथ आपका मैनिपुलेट नहीं करना है, मैनिपुलेशन से बचना है, और थोड़ा मूडीनेस दिख रही है तो ज्यादा मूडी नहीं होना है आपको, काम पे फोकस्ड रहना है, ठीक है। बताइए, और किसी को कुछ पूछना है उनका अगस्त मंथ कैसा जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगस्त मंथ की बात हो रही है कि अगस्त का मंथ कैसा जाएगा। हाय रिट्स, बताइए। यू वेलकम ईवा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, ठीक है। अब नंबर 1 वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा जाएगा। नंबर 1 में आएगा 1 नंबर आएगा, एंड 10 नंबर आएगा, 19 नंबर आएगा, एंड 28 नंबर आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर का अगस्त का मंथ कैसा जाएगा, ठीक है। 1 नंबर वालों का अगस्त का मंथ कैसा होगा। करियर में देख लेते हैं। करियर में आया तो क्या क्या ही आ गया ये तो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अब इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। किसी के आइडियाज नहीं चुराने, अपने फ्रेश न्यू आइडियाज पे काम करिएगा। किसी बात का रिग्रेट फील हो सकता है, तो रिग्रेट ना फील हो तो कन्फेस कर लीजिए करियर में, ठीक है। बहुत कोई पर्सन हो सकता है, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि शायद लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। किसी के साथ में अगर आप नो कांटेक्ट में थे, किसी को अगर आप इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज की इग्नोरेंस का ही कार्ड आया हुआ है 1 नंबर वालों के लिए है ये, कि किसी को अगर बहुत लंबे टाइम से आप इग्नोर कर रहे थे तो उससे इग्नोर मत करिए, क्लियर बात करिए। बात करने की जरूरत है, जैसे ही आप बात करेंगे तो कंफ्यूजन दूर होने की संभावना मुझे दिख रही है, ठीक है। बताइए। हेलो एवरीवन, जो जो फॉलो नहीं करते हैं वो कृपया फॉलो कर लीजिए मुझे। शादी के लिए ये सही समय नहीं है, ठीक है। शादी का बहुत कुछ देखना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखना है, ग्रिड देखनी है, उसके लिए प्रॉपर पेड रीडिंग जाती है। एक कार्ड से आपकी शादी का नहीं पता चलेगा। प्रियंका शर्मा, ठीक है। उसके लिए आपको पेड सेशन, पर्सनल सेशन में आना पड़ेगा। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी तो आ रही है, रिश्ते बहुत आए भी हैं और हाँ नहीं बोल रहे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। कंसीडरिंग अ लकी मंथ साइन। यस यस, गुड फॉर्च्यून। अच्छा, अब आप नाम बदल के आ गई मिस। सितंबर आ गया बस।
हाँ, तैयारी रखिए आप, मुझे भी बता देना। 420 पता चल गया मुझे। आप नहीं भी बताती तो सितंबर कब आएगा उससे पता चल गया मुझे। हाँ, ब्लॉक करके भाग जाते हैं लोग, फिर वापस आते हैं, याद आ गई। आ गई मैं याद, आनी थी मैं याद। एनीवेज, 2 नंबर की एनर्जी के लिए हम देखेंगे, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है चीनू आपके लिए सितंबर मंथ। 9th, इनफैक्ट 9 नंबर की एनर्जी आई है फिर से। क्या बात है, क्या बात है चीनू। अगस्त इज नॉट कंसिडर। रिट्स, अपना ज्ञान जरा अपने पास रखिए। ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, ठीक है, उनका और मेरा चलता रहता है। और उनको मैंने अगस्त की प्रिडिक्शन नहीं दी हुई है, उनको मैंने पॉसिबिलिटीज दी हुई है सितंबर मंथ की, तो हमारी वो बात हो रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। हाँ, डेविल एनर्जी। कुछ भी। हाँ, रेट, चलती गाड़ी में मत चढ़िए आप। ठीक है, तो 1 नंबर की बात हो गई है, अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है। रिट्स, आपको एक चीज बता देती हूँ, अगस्त का मंथ लियो एनर्जी है, बहुत हाइप करते हैं अगस्त के मंथ को डेफिनेटली, क्योंकि हाइप होना बनता भी है, क्योंकि कर्म और न्याय का महीना होता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सैटर्न एनर्जी है, 8 नंबर होता है शनि देव जी का। शनि देव जी हमारे, शनि जी भगवान जी जो है हमारे शनि देव, वो होते हैं कर्म और न्याय के देवता। ठीक है, तो आपको अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो उसको अगस्त महीने में उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो फिर रब राखा है आपका। ठीक है। अभी भी वक्त है। वैसे मैं ऑब्स्टिकल रिमूवल के स्पेल्स भी करती हूँ, 8-8 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास में बहुत पहले से क्लाइंट्स बुकिंग करना शुरू कर देते हैं मैजिक रिचुअल्स के लिए। ऑब्स्टिकल रिमूवल, कैंडल मैजिक स्पेल्स, बहुत तरीके के स्पेल वर्क्स होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, और प्योरली सात्विक होता है। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है इसमें। जो मैं करती हूँ वो प्योरली सात्विक होता है। बाय द ग्रेस ऑफ भगवान जी उसके रिजल्ट बहुत इंस्टेंटली आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि भाई मैजिक रिचुअल बुक करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 5 नंबर नहीं, आप 2 नंबर की बारी। 2 नंबर, अगस्त मंथ 2 नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में आ जाएंगे 2 नंबर वाले एंड 20 नंबर वाले एंड 11 नंबर वाले। बस बहुत है, 2, 11 एंड 20। ठीक है, क्या बात है, बढ़िया एनर्जी ला रहे हैं। 2 नंबर वालों के लिए तो बहुत सही स्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आ रही है फाइनेंसिस से रिलेटेड। एंड यहाँ पर अगर कोई और हैं जो सुन रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ कमिटमेंट से बचना है, कमिटमेंट देने से थोड़ा सा रुकिएगा अभी। ठीक है, ज्यादा लालची नहीं बनना है और आलस से बच के रहना है। ये तो गाइडेंस की बात है कि क्या नहीं करना है, और क्या आ रहा है आपकी तरफ में वो बोल देते हैं। फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। फाइनेंसिस में कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे कि कोई एक अच्छा रिश्ता आए, तो नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ में आपके लिए एक बहुत अच्छा लेकिन स्लो एनर्जी रहेगी, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रिश्ता आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ओवरऑल बहुत फ्रेश न्यू एनर्जीज हैं, तो चांस लिया जा सकता है। पोटेंशियल इसका लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए, एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। 8-8 का पोर्टल है। कार्ड मेरे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत कुछ बेसिक्स है। अगर डिटेल्ड रीडिंग चाहिए है तो फिर आपको पर्सनल सेशन बुक करना पड़ेगा।
अच्छा है ना। चलिए तो अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाएगा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इन द मीन वाइल यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। 3 नंबर वालों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। 3 नंबर वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाएगा? मेरा पेन गिर गया। ओके, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, थोड़ी सी हेवी एनर्जी आ रही है 3 नंबर वालों के लिए, बट गुड न्यूज क्या है, 10 नंबर का कार्ड है। तो अभी तक आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले हैंडल कर रहे थे, मतलब अब वो चीज पीक पर पहुंच चुकी है। अब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करने कर सकते हैं, मतलब अब वो वक्त आ चुका है। आपके पास में रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। 3 नंबर वालों के लिए अगस्त की रीडिंग शुरू हुई है ये। तो अभी तक जो भी बोझा था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप अकेले हैंडल कर रहे थे, तो अब ये पीक पे पहुंच चुका है। अब इसके बाद में फ्रेश न्यू बिगनिंग्स हो रही है। फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर आप ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, या फिर क्या बात है, 3 नंबर वाले आ गए, देखा? ऐसे ऐसी एनर्जीज होती है कि नंबर से बात करेंगे तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से रेजोनेट होगी एनर्जी। और किरीट, किरीट के लिए हम बात करें, किरीट का यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर की एनर्जी इसको मैं रीड कर रही हूँ। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप ग्रोथ के लिए इंतजार कर रहे थे, तो अब दिस इज द हाई टाइम कि अब ये सब मतलब जितने भी ऑब्स्टिकल थे वो अब रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? क्या नहीं करना है आपको, अकेले जो भी आपके ऊपर बर्डन्स है, ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले ही हैं, सब कुछ आपको ही हैंडल करना है। अपनी जितने भी है प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को अपने तक रखिए, लेकिन जो काम आपका नहीं है उसे बांटना शुरू कर दीजिए। अब आपको रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप किस पे काम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए कि हर एक काम की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ठीक है, तो काम को बांटना शुरू करिए, तभी आपको पीस ऑफ माइंड भी आएगा। लेकिन 10 नंबर की एनर्जी है, मतलब आप पीक पे पहुंच चुकी है। अब जो ये ग्राफ ऐसे चल रहा था दिमाग खराब करने वाला, अब वो मतलब पीस की तरफ में डाउनवर्ड्स आएगा। एंड रिलीज की एनर्जी है। आप किरीट, वैसे आप चाहें तो आप मुझसे ना ये एनर्जी, जो भी आपकी स्टक एनर्जी है वो रिलीज करने का आप मुझसे स्पेल कर सकते हैं, बुक किरीट। ये हम बाद वाले सेशन में करेंगे, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं कि अगला महीना हर एक नंबर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है। तो 3 नंबर तक अभी पहुंचे हैं, अभी 9 नंबर तक पूरा करना है मुझे। ये वाला हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन इसके लिए किरीट ये है कि सिर्फ एक कार्ड से नहीं पता चलेगा। उसके लिए मेरे को एस्ट्रो, न्यूमरो, ग्रिड्स वगैरह, टैरो, वो सब मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है वो, उसके लिए आपको प्रॉपर सेशन मेरे से बुक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनके बारे में मुझे पता है, उनके मैंने चार्ट्स देखे हैं, मैंने खुद भी उनके ग्रिड्स बनाए हुए हैं, उनके ऑब्स्टिकल रिमूवल के मैंने स्पेल वर्क भी मैंने किए हुए हैं। तो मुझे पता है कि उनकी एनर्जी किस फ्लो में जा रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए जिनका मुझे पता है उनका मैं सामने से बता रही हूँ कि भाई मैंने प्रिडिक्शन दिया हुआ है सितंबर मंथ का, तो वो चीजें आज भी वही कार्ड उनके लिए निकल कर आया है, सितंबर मंथ। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर वालों का अगस्त का मंथ कैसा होगा। कोशिश करूंगी आज पूरे 9 नंबर तक पूरा कर दूं, बट ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगस्त वाले, अगस्त में 4 नंबर की तो एनर्जी लाजवाब है। एक्सपेंशन है,
ठीक है, किसी बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, 4 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ। अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, इनफैक्ट अब्रॉड से रिलेटेड है, ट्रैवल दिख रहा है, तो अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, 4 नंबर की बात कर रही हूं मैं। बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई एनर्जी थी, कोई तो आ रहा है, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। प्रमोशन हो सकता है, कोई आपका फेवरेट पर्सन हो सकता है, कोई दूर दराज से कोई रिलेटिव आ सकता है, कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है, कोई शिपमेंट रुका हुआ हो तो वो भी आ सकता है, अब्रॉड से रिलेटेड कोई वीजा वगैरह का कुछ भी हो तो वो भी आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एक्सपेंशन दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी 4 नंबर वालों की बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, 4 नंबर वालों को क्या नहीं करना है? ठीक है, क्या नहीं करना है? अपने जो गोल्स आपने सेट किए हैं उस पे ही फोकस रहना है। कोई दूसरा क्या कर रहा है उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ आपकी ग्रोथ पे। ठीक है, फाइनली 4 नंबर तक पहुंच गए हैं। अब बात कर रहे हैं हम 5 नंबर वालों की। ठीक है, 5 नंबर तक पहुंच गए। 5 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा, देखते हैं 5 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। जंपर कार्ड आया है, देख लेते हैं जंपर कार्ड क्या बोल रहा है। बहुत क्या ऑसम एनर्जी है, अब मजा आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। 5 नंबर वाले तो वैसे ही बहुत सही एक्शन एनर्जी आ रही है। अब तो प्यारी यार, प्यारी समझ गई। चीनू, गेट रेडी फॉर द एक्शन। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ग्रोथ से रिलेटेड है। देखिए आ गया आपका, देखो देखो आ गया। एज यूजुअल मैं हमेशा गाने के साथ में रिलेट करती हूँ ना, तो ठीक है। ओके, नाइट ऑफ, हम 5 नंबर के लिए बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए नहीं है, हम 5 नंबर वालों के लिए बात कर रहे हैं। अगस्त का मंथ कैसा रहेगा? बहुत सारी एक्शन एनर्जी आ रही है, खूबसूरत है, ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ में आ रही हैं। ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, ट्रैवल भी आएगा ग्रोथ से, लेकिन फ्रूटफुल ट्रैवल रहने वाला है आपका। एंड नाउ इज द टाइम टू शाइन। चक दे फट्टे, अब नो लुकिंग बैक है। अब जो ठान लिया अब आप वो करके रहेंगे, एंड दैट टू ऑन अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी से 5 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ था। बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं आप लोग। पैशन आपका बहुत हाई लेवल का पैशन होगा। हाँ, क्या नहीं करना है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, ऑलराइट, फाइनली हम पहुंच गए हैं 6 नंबर की एनर्जी तक। 6 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा? जंपर कार्ड खुद ही आ गया है। अब एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत आ रही है, मजा आ रहा है अब मुझे भी एनर्जीज पढ़ने में। द फुल मेजर आर्काना आया है, 6 नंबर की एनर्जी। 6 नंबर ऑलवेज रिलेटेड टू वीनस, एंड वीनस रिलेटेड टू लक्ष्मी माँ। ठीक है, अगस्त महीना 6 नंबर वालों के लिए कोई बहुत ही फ्रेश न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई ट्रैवल है डेफिनेटली, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी नई जगह पे। सोलो ट्रैवल दिख रहा है, और अगर सोलो नहीं है तो आपका कोई बहुत ही खास, बहुत करीबी एक कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग मुझे दिख रहे हैं, उनके साथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ नए फ्रेश आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं। किसी टेम्पल की तरफ में भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वीनस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 6 नंबर वालों के लिए तो द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर 6 नंबर पीपल फॉर अगस्त मंथ। ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है 6 नंबर वालों के लिए। अगस्त का महीना बल्ले बल्ले है। ठीक है,
बट कहीं अटक जाए तो उस केस में आपको मुझसे पेड सेशन बुक करना है कि अटक गए हैं, अब क्या करें। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है? 7 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है? इस एनर्जी का तो मैं ही क्लेम कर लेती हूँ भाई। क्या धन धन धन, मेरी तो गूज बम्स आ रहे हैं मुझे तो। बहुत औसम एनर्जी है, धन धान्य से भरपूर। अगस्त का महीना अभी के लिए 7 नंबर वालों के लिए भर भर के धन आने वाला है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल फैमिली का कार्ड है, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, फैमिली के साथ में आप अब्रॉड ट्रेवल भी कर सकते हैं, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज दिख रही है, 7 नंबर वाले अपने घर में कोई नया पेट भी ला सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई सिंगल पेट है तो आप उसको कंपेनियन भी दे सकते हैं। वाह, ये बात तो आपको कोई नहीं बताता होगा। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और इसमें 7 नंबर वालों के लिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपने पास में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 नंबर वाले जब भी आए ना फायदा तो थोड़ा मुंह मीठा करवा देना, भेजना मिठाई के डब्बे, चॉकलेट्स। हाँ, स्टेबिलिटी आ रही है। 8 नंबर वाले, 8 नंबर मेरे लिए क्या आ रहा है, मैं तो सुपर एक्साइटेड। बहुत बढ़िया। 11 मतलब जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सब हो रहा है, भगवान जी थैंक यू। 8 नंबर वालों के लिए, 8 नंबर वालों के लिए 8वां महीना यानी अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है? तो सबसे पहले मैं भी 8 नंबर हूं, तो सबसे पहले जो मुझे इस कार्ड में दिखा है वो मुझे दिखा 1111। एंड 1111 मतलब मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे तो बेटर यही है। कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले बेटर यही है कि अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए, सबके लिए अच्छा मैनिफेस्ट करिए, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मैनिफेस्ट करिए, लेकिन सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए। ग्रोथ आपकी है, कोई नया घर खरीद सकते हैं, किसी की शादी की बात तय हो सकती है 8वें महीने में। एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। किसी की शादी, अच्छा हाँ, यहाँ पे बेबी शॉवर भी हो सकता है। 2 से 3 होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, 2 से 4 होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ट्विन बेबीज भी आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज 9 नंबर तक पूरा कंप्लीट करना है, तो अभी हम 8 नंबर तक तो पहुंच गए हैं, बस एक कार्ड और है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा शांति से। ऑलराइट, 8 नंबर वालों के लिए 8वां महीना, अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है? कुछ पर्सनल सेलिब्रेशंस आ सकते हैं, हार्मनी का माहौल रहेगा, किसी की शादी में आप जा सकते हैं, बेबी शॉवर में जा सकते हैं, किसी के घर बेबी मिलने की, कोई बेबी आने की कोई न्यूज हो सकती है। कोई प्रेगनेंसी की न्यूज हो सकती है, किसी के घर बेबी हो सकता है। ओवरऑल धन का आगमन, जो भी अभी तक आपको लग रहा था कि फ्यूचर बहुत इनसिक्योर सा चल रहा है, तो वो अब स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर सन साइंस की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, वोल्केनो, आपका डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट, दैट मैटर्स। ऑलराइट, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं नंबर 9 तक, कि नंबर 9 वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। आज तो मैं भी फुल ऑन खुश खुश, हैप्पी हैप्पी। ऑलराइट, 9 नंबर वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा? सुपर एनर्जी दे रहे हो आप तो, बहुत ही औसम एनर्जी दे रहे हो। ट्रैवल डेफिनेटली, द चैरियट, मतलब मेजर आर्काना आया है। क्या बात है, मतलब आपकी लाइफ का बिगेस्ट, मतलब अनडिनाइड चैप्टर
नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, दैट टू ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो क्या नहीं करना है, क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न से थोड़ा सा हट जाना है। अब प्रॉपर मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि पिछला कार्ड मैनिफेस्टेशन का था। तो सही दिशा में मैनिफेस्ट करेंगे तो क्लियर डायरेक्शन और क्लियर फोकस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो तरक्की की राह आपके लिए खुल रही है। ठीक है, ट्रैवल दिख रहा है एंड इमोशंस, बहुत इमोशंस मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं अगस्त के महीने में 9 नंबर वालों के लिए। एंड अगर बहुत लंबे टाइम से अगर कोई व्हीकल लेने का सोच रहे थे तो कोई कार भी आ सकती है, घर भी दिख रहा है, शादी भी दिख रही है। दिखता तो मुझे बहुत कुछ है, बट जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना क्लेम करिएगा। एंड 9 नंबर वालों को क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। एक्शन लेने की बारी है, तो अगर कहीं पर आपको काम में कहीं एक्शन लेने की बारी आ रही है तो कि भले ना बारिश आ रही है लेकिन आपको एक्शन जरूर लेना है, काम से रिलेटेड है। ठीक है, उस एक्शन को आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि वो बिगेस्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो बस आलस से ना करें, आप एक्शन लीजिए। जो भी आप बेस्ट पॉसिबल वे में उसको ग्रैब कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को, वो करिए। डिटर्मिनेशन के साथ में अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग क्या, ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर 9 नंबर वाले, ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी लियो मंथ है। फाइनली आज 1 से लेके 9 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया। यस। अब बताइए, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बोलिए, अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करती हूँ। ठीक है, बताइए। आते हैं चले जाते हैं, अभी तो टाइम है मेरे पास, थोड़ी देर और बैठ सकती हूँ मैं। बताइए। हाँ, अभिषेक, अभिषेक 3 नंबर का बता चुकी हूँ मैं। सारे नंबर्स हो गए आज 1 से लेके 9 नंबर तक। बताइए, आप किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे मैं चलिए अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और पिछले 4.5 ईयर से मैं ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारी ऑकल्ट साइंस के प्रैक्टिसेस में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो बताइए, कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो बस फिर खत्म करें आज का सेशन। बताइए बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून कौन यहाँ पे कमेंट करेगा तो उसके लिए मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मैं ले लेती हूँ एक कार्ड चलते चलते। बताइए, है कोई कमेंट करने के लिए? किसी को कुछ पूछना है? करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप। हाँ, निब्बा निब्बी, मेरा बंदा छोड़ के भाग गया, वापस कब आएगा, यही क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, तो अभी का ये सेशन मैं यहीं खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद में कल शाम को सेम टाइम सेम प्लेस 10:10 पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना एंड गुड नाइट फॉर नाउ। बाय बाय।